श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। क्या यमराज का लिखा हुआ लेख मिट सकता है? ये श्रृंखला का ये 8वां प्रवचन, अंतिम प्रवचन। तो संदर्भ लेकर आज कथा को विराम देंगे। वैसे आगे कथा और है, लेकिन अभी तक इतना ही सुनेंगे। जो हमारा प्रश्न था, क्या यमराज का लिखा हुआ लेख मिट सकता है? तो मैंने जो प्रश्न रखा था पिछले प्रवचन में, उसको एक बार और सुन लेते हैं कि जब कलहा ने पूर्व जन्म में जहर खा लिया, आत्महत्या कर ली, और यमलोक में जब कलहा के कर्मों का हिसाब हुआ, तब ये सजा सुनाई गई कि कलहा को बगुली का शरीर मिले जो अपनी ही विष्ठा खाए। ऐसा शरीर क्यों मिला? मतलब ये सजा क्यों सुनाई? क्योंकि वो मिठाई बनाकर पति को न देती थी और अकेली खा जाती थी। फिर यमलोक में उसे सजा सुनाई कि ये पति से झगड़ा करती थी, इसलिए इसे अपनी ही विष्ठा खाने वाली सूकर योनि मिले। और ये भोजन बनाने वाले पात्र में पति से छुपकर वो भोजन ग्रहण करती थी, इसलिए इसे बिल्ली का शरीर मिले। और ये भी सजा सुनाई गई कि इसने जहर खा लिया है पति से द्वेष के कारण, तो इसलिए इस स्त्री को प्रेत देह मिले, अकेली रहे। इसलिए मरु प्रदेश में इसे प्रेत शरीर मिले और दीर्घ काल तक मिले। अब क्या मिला क्या नहीं मिला, इसकी जरा छानबीन करते हैं। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र में लिखा है कि इसे प्रेत शरीर मिला, तो वो सजा तो उसे भुगतनी पड़ी। मरु प्रदेश में मिला प्रेत शरीर, तो वो भी यमराज की वाणी सत्य हो गई। और दीर्घ काल तक मिला कि नहीं, ये प्रश्न है, क्योंकि यमलोक में तो ये सजा सुनाई थी कि इसे दीर्घ काल तक प्रेत शरीर मिले। और जब कलहा धर्मदत्त से मिली और उसके सब पाप नष्ट हो गए, पूर्व जन्म का स्मरण भी हो गया, तब कलहा ने ये कहा था कि मैं इस प्रेत देह में 15 वर्ष से रहती हूं। तो अब ये प्रश्न हो सकता है कि क्या 15 वर्ष कोई दीर्घ काल कह सकते हैं? ये अपनी अपनी विवेक बुद्धि पर इसका उत्तर निर्भर है। तो इतना तो खैर वैसे भी हो गया, लेकिन कलहा को क्या बगुली का शरीर मिला? उत्तर है नहीं मिला।
क्या कलहा को सूकर की योनि में जाना पड़ा? उत्तर है नहीं जाना पड़ा। क्या कलहा को बिल्ली का शरीर मिला? उत्तर है नहीं मिला। अब ऐसा कैसे हो गया, इसका जरा समाधान प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो कलहा जब प्रेत देह में थी तब उसकी भेंट धर्मदत्त से हो गई, और धर्मदत्त ने जब कलहा की पूर्व जन्म की सब बातें सुनी तब धर्मदत्त ने बोला था, आप लोग भूले न होंगे, तो धर्मदत्त ने ये कहा था कलहा से कि तुम्हारे पाप इतने बड़े हैं कि साधारण पुण्य से ये नष्ट नहीं होंगे। इसका मतलब क्या निकाला जा सकता है कि पुण्य से पाप नष्ट होते हैं। वैसे धर्मदत्त ने प्रारंभ में ही ये बोल दिया था, ये भी मैंने बोला है। धर्मदत्त बोले थे कि तीर्थ, व्रत और दान, इनसे पाप क्षीण होते हैं, लेकिन तुम्हारा प्रेत देह है इसलिए इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं। अस्तु, तो यहां धर्मदत्त ने यह कहा था आगे, साधारण पुण्य से ये नष्ट नहीं होंगे तुम्हारे पाप, और इसलिए धर्मदत्त ने सोचकर बचपन से लेकर तब तक जो उसने कार्तिक महीने का व्रत किया था और उससे जो उसे पुण्य प्राप्त होना था, उस पुण्य का आधा भाग उसने कलहा को दे दिया, और कलहा को उर्वशी सरीखा सुंदर देह मिला, वैकुंठ से उसे लेने विमान आया, और बाकी की कथा मैंने बोली है, आप लोग विस्तार पूर्वक इसे सुन सकते हैं। अस्तु, अब प्रमाण सुनिए। ये मैंने आपको श्री आनंद रामायण से सुना दिया। ये कथा भगवान शंकर बोले हैं माता पार्वती से। अब इस कथा में आगे बहुत रहस्य है, वो फिर कभी देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। शेष फिर बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।